जिनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम रे मनवा, जपने हरि का। परमात्मा श्री हरि के नाम में इतनी ताकत है। परमात्मा श्री हरि का इतना अपना प्रभाव है। हिंदी भाषा में आम यानी जनरल, सामान्य, जो आपको आम न रहने दे, न आम नाम। नाम क्या है? बोले जो भी जपता है उसको वो आम नहीं रहने देता, खास बना देता। या संस्कृत भाषा में आम शब्द का मतलब है कच्चा। आम का मतलब होता है कच्चा, पक्को माने पक्का। आम यानी कच्चा। न आम ये न, जो आपको कच्चा नहीं रहने देता, जो आपको पका देता है, उसका नाम है नाम। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य। अरे राम ने सा कहीं नाम गुण गाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पन्ने भरे और अंत में कह दिया, मैं क्या कहूं, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। परमात्मा के नाम में जितनी सामर्थ्य है, इतना समझ लो भैया, कोई उसका बखान नहीं। भगवान के गुणों को भी यदि कोई गा दे, लेकिन भगवान के नाम में कितने गुण हैं कोई गा नहीं सकता। राम ने तो एक अहल्या तारी, राम के नाम में तो नाम ने तो करोड़ों अहल्याओं को तारी। भगवान का नाम, भगवान जितना ही सामर्थ्यवान है, कभी भी जब भी याद बन पड़े भगवान का नाम लिया करो। यदि तुम कहो कि मुझे याद नहीं रहती तो चिंता मत करो। यदि तुम्हारी नीयत सही होगी तो भगवान के नाम में ये भी ताकत है कि वह तुमको याद दिलावे कि तुम थोड़ा नाम लो। ऐसा सुना है मैंने कि राजस्थान में एक राजा था, उसने अपने पास 2 लोगों को छोड़ रखा था। उन दोनों का बस उतना ही काम था, जैसे ही राजा राजकाज से थोड़ा भी निवृत्त हो जाए और लगे कि और कुछ करने लगा है, संसार में फंसा है, तो धीरे से कान में कहते थे, सीताराम कहो राजा बड़ी देर भई। उनका केवल उतना ही काम था, सीताराम कहो राजा बड़ी देर भई। बस यह बात मेरे और आपके भी उतनी ही काम की। इसलिए मोबाइल में रिंगटोन में भगवान का नाम रखना अच्छा है। अपने स्क्रीन सेवर में, कंप्यूटर में और मोबाइल में भगवान की फोटो रखना अच्छा है। कई लोगों के घरों में वो सर्किट बजती रहती है, उसमें एक ही भगवान का नाम बार बार बजता रहता है। गायत्री मंत्र है, ये है, वो है, बहुत बहुत बजता है। भगवान का नाम बजता रहे घर में, बहुत अच्छा। आपके कान में पड़ता रहे, बहुत अच्छा। वो आपको कच्चा नहीं रहने देगा, पका देगा। कलिजुग केवल नाम आधार, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में तो दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम जैसा सरल साधन नहीं, नाम जैसा शुद्ध साधन नहीं, नाम के जैसा एक भी सिद्ध साधन नहीं। बस भगवान अवसर दे और आप शुरू हो जाए। यदि चाहो कि एक बढ़िया सा टाइम दिखा दो कि जिस समय याद दिला दें, भगवान का नाम ही मुझे याद दिला दे और उस समय मैं नाम लूँ भी और बड़ी शांति और चैन मिले, तो वो समय है रात में जब सोते हो ना, तो उस समय तकिए पर सिर रख करके अपने को याद दिला दो। ये जगह ऐसी है जहाँ मैं इधर उधर की नहीं सोचूंगा। इधर में केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ लोग नींद की गोलियां खाते हैं तब भी नींद नहीं आती। भगवान का नाम लिया करो और फिर बताना मुझे क्या हुआ। नियम है ना, हाथ में माला लेते हैं तो उबासी आती है ना, तो जब वास्तव में सोना है तब लिया करो ना भगवान का नाम, उस टाइम वो काम भी करेगा। माला फेरो और भगवान का नाम लो और उस समय यदि उबासी आने लगे और नींद आने लगे तो वो तो
गलत टाइम पे हो रहा है, लेकिन वो तो राइट टाइम है, सोना ही है तुमको। तो वैसे नींद नहीं आती और तुम्हारा ये मन रूपी चक्र ये घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो उससे अच्छा है उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आदत डाल दो। तुमने देखा है ना, मंदिरों में छतों में भी, ऊपर सीलिंग में भी वो भगवान के चित्र बने होते हैं। वो क्यों बने होते हैं? वो उधर क्यों करते हैं? दीवारों में क्या प्रॉब्लम होती है? और कुछ नहीं, बस यही सोचना है कि जब सोए हो तब भी भगवान की कल्पना करो, वहां पर भी भगवान का एक चित्र लगा दो। वो तो हर जगह है ही है, तुमको देखता रहे और तुम उनका नाम जपा करो। रात में सोने के समय यदि इधर उधर के विचार करोगे तो सपने भी वैसे ही डरावने आएंगे, और अच्छे विचार भगवान का नाम लेते हुए सोओगे। देखिए मलुक पीठ वाले, वृंदावन में मलुक पीठ है, वहां के जो परमाध्यक्ष हैं, महंत जी हैं, उनका नाम श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, अभी भी विराजमान। भारत भर में घूम घूम करके खूब सत्संग का लाभ सबको देते हैं। महाराज जी का एक बहुत बड़ा बढ़िया सा वचन मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वृंदावन वाला कोई कुछ कह दे तो उस पर तो ठाकुर जी की छाप लगी होती है ना। महाराज जी ने कहा कि रात में सोने के समय जप करने की आदत डालो। रात में सोते समय जो व्यक्ति जप करता है, नियम है रात में सोते समय जिस चीज को अंतिम तुम याद करोगे, सवेरे उठते ही तुम्हारे मन में वही चीज होगी। जो श्री कृष्ण है शरणम मम करता हुआ सोएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता हुआ सोएगा, वो सवेरे उठेगा तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता हुआ ही उठेगा। अब महाराज जी का जो कोट है वो उसको सुनो और समझो और तदनुसार करने की चेष्टा करो। महाराज जी ने कहा कि रात में सोते समय जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता सोएगा, और जगते ही यदि उसके मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकलता है, तो वृंदावन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, संतों के मुख से वृंदावन वाला ही बोलता है। उन्होंने कहा कि भगवान उस जीव को पूरी रात बैठकर जैसे जप किया हो उतना फल देते हैं। तुम तो सोए पड़े हो, तुमने कहा जप किया है, लेकिन रात को सोते समय जप की आदत डालो और सवेरे उठते ही यदि यह मंत्र तुम्हारे मुंह से निकलता है तो रात भर जप करने का फल प्राप्त होता है। मैं तीसरी बार कह दूं, ये संत भगवान के वचन हैं, अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं। नाम में बहुत ताकत है, अपनी जीभ को आदत डालो। अजामिल भगत ही था, वेद पाठी ब्राह्मण था, माता पिता की सेवा करने वाला ब्राह्मण था। एक दिन पिताजी ने कहा कि वन से कुछ काष्ठ बीन करके लाओ। गया वन में और वहां देखा तो एक शूद्र और एक वेश्या दोनों खेल रहे थे। पैसा देकर के वेश्या को घर में लाया, अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को निकाल दिया। उस वेश्या के साथ 88 साल तक रहा और उसके पेट से 10 बच्चे उत्पन्न किए। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था, वो बड़ा ही प्रिय था। 88 वर्ष की उम्र में उस अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए हैं। यम के दूतों के भयंकर वेश को देख करके डरा हुआ अजामिल अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा, जासु नाम मरत मुख आवा तो अधमौ मुक्त होई श्रुति गावा। मरते समय यदि किसी के मुख में भगवान का नाम आ जाए, ये भगवत गीता का भी सिद्धांत है और रामायण में भी लिखा है। यह प्रयाति त्यजन देहम, शरीर को छोड़ते हुए जो मेरा नाम ले लेता है तो फिर उसकी तो परम गति में कोई शंका नहीं। विष्णु भगवान के दूत आ गए, उन्होंने यमराज के दूतों के पास काट डाले। उन्होंने कहा कि धर्मराज के शासन को रोकने वाले तुम कौन हो? और इन्होंने कहा कि धर्म क्या है ये पहले बताओ। तो इन लोगों ने, यम के दूतों ने विष्णु दूतों को समझाया कि महाराज ये जो आप कह रहे हो कि अंतिम समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला और ये सब, ये आपके वैकुंठ वाले नारायण को नहीं पुकार रहा था, ये जो अपना बेटा है जो खेल रहा है ना उसको पुकार रहा था। इसने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, इसको तो नरक में ले जाकर के हम मारने वाले। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि देखो ये बताओ कि भगवान का नाम नारायण है इसलिए इस बच्चे का नाम नारायण है, कि इस बच्चे का नाम नारायण है इसलिए भगवान का नाम नारायण है? भगवान का नाम नारायण है इसलिए इस बच्चे का पहले इस नाम को कौन करता है? भगवान करते हैं, भगवान का नाम है तो इसने भगवान का ही नाम लिया।
पाशों से छुड़ा दिया। अजामिल तो कुछ बोलने को उद्यत था, लेकिन यम के दूतों को विष्णु के दूतों ने भगा दिया और फिर विष्णुदूत स्वयं भी अंतर्धान हो गए। अजामिल की आंखों में आंसू आ गए, प्रायश्चित करने लगा। यही भागवत धर्म है। आंख में आंसू आ गए हैं और मैंने आज तक बहुत पाप किए, कहाँ मेरे जैसा पापी आदमी और कहाँ वच भगवन नाम नारायणेत्येतद् भगवन नाम मंगलम, ऐसा मंगलमय भगवान का नाम कहाँ। यह सोच करके अजामिल परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भर गया। अब ये तो कभी कभी हम भी करते हैं। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। हम भी भगवान को कभी कभी कहते हैं मैं बड़ा दीन हूं, मैंने बड़े पाप किए हैं, लेकिन इसके बाद अजामिल जो बोला वो हम नहीं बोलते हैं। यही तकलीफ है। आपको देखना हो तो भागवत जी के 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय में ये 34-35 नंबर के श्लोक है। इसमें पहले ये बोला मेरे जैसा पापी कहाँ, मेरे जैसा चोर और ब्रह्मघ्न, ब्राह्मणों को मारने वाला, बेशर्म, अपने आप को बहुत गाली दिया है। और कहाँ भगवान का यह मंगलमय नाम। इतना तो बोला, लेकिन उसके बाद में क्या कहता है, सोहम तथा यतिष्यामि। 6:2-34-35 हम तो आगे फिर हुआ। पीडीएफ में भी ऐसा ही मिलता है। सोहम तथा यतिष्यामि, ये बड़े काम की बात है। यतिष्यामि यानी प्रयत्न करूंगा। अजामिल ने कहा कि देखो मरते समय मेरे मुंह में तो भगवान का नाम होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आ गया। अब तो मैं, भगवान ने इतनी कृपा करी है। देखिए मनुष्य का शरीर देकर के भगवान ने हमको कहा है आई लव यू। पूज्य भाईश्री का वाक्य है। पूज्य भाईश्री ऐसा कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य का शरीर देकर के, परमात्मा ने मनुष्य को कहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब मनुष्य की तरह जी करके हमको भी भगवान को कहना है आई लव यू टू। इसी तरह से भगवान ने कृपा करी और उसके मुंह में भगवान का नाम आ गया। ये भगवान की ओर से लव यू अजामिल है। लेकिन अब अजामिल क्या कहता है कि सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रिया निलह यथा न भूय आत्मानम अंधे तमसी मज्जये। इस फिर से मैं उस जगह जिस पाप में मैं पड़ा था उसमें मैं फिर से नहीं जाऊंगा। ये अपनी ओर से जो प्रतिज्ञा किया ना, ये प्रतिज्ञा ही है आई लव यू टू। ये ध्यान रखें। परमात्मा श्री हरि ने तो हमको कृपा करके, देखिए ये युधिष्ठिर को पूछा था ना वो यक्ष ने, 5 भाई पड़े थे वहां, पानी पीना था और यक्ष ने कहा कि ये तालाब मेरा है। महाभारत की सीरियल में यदि देखा होगा आपने, यक्ष ने कहा ये मेरा है, पानी पीना है तो मेरे सवालों के जवाब दो तब जाके मिलेगा। उसमें पूछा है कि आश्चर्य क्या है दुनिया में, और उसमें एक आश्चर्य गजब का है। क्या कहते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। सुलभम भगवन नाम, संस्कृत भाषा में समझाना पड़ेगा कि समझ रहे हो। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सुलभ है। और जिह्वा च वशवर्तिनी, जीभ वही बोलती है जो तुम्हें बोलना हो। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम्। भगवान के नाम पर कोई टैक्स नहीं, सुलभ है भगवान का नाम, और जीभ को भी जो बोलना हो वो बोल सकती है। अब फिर भी नरक में पड़ते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा, आज फिर से याद दिला दूं, यहां बैठकर 3 घंटा कुछ नहीं करना होता है। प्रेम से जितना भी बन पड़े तुम्हारे स्वभाव में हो, चाहे माला लेकर चाहे बिना माला लिए, भगवान का नाम जपो। जितना भी भगवान याद दिलाए, भगवान का नाम जपो। तुम्हारा जो मंत्र हो वो जपो, तुम्हें जिस रूप में आसक्ति हो वह जपो, लेकिन परमात्मा का नाम जपो। नाम के जपने से हमारे कई संकट कट जाएंगे।
नाम के जपने से हमको भोग मोक्ष सब कुछ सुलभ हो जाएगा। नाम जपो। अजामिल को भगवान ने नारायण का नाम उसके मुंह में दिया तो उसके बाद में फिर अजामिल ने भी कहा कि अब तुमने कृपा करी है तो मैं भी ऐसे जीऊंगा कि तुमको कभी भी ऐसे शर्म ना आए कि इसको मैंने जिंदगी दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। परमात्मा ने हमको मनुष्य का शरीर दिया और हमको वह प्रेम करता है, ये दर्शाया। अब हम भी उस तरह से जिएं और परमात्मा को भी दिखाएं कि देखो तुम्हारा सिलेक्शन गलत नहीं है। थोड़ा सा तो हमको भी कुछ दिखाना पड़ेगा भगवान को। तो ये अजामिल आख्यान है, इसमें नाम की महिमा है। फिर तो दक्ष जन्म की बात, और दक्ष गए हैं अगमर्षण तीर्थ में और वहां जाकर के उन्होंने हंसगुह्य स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करी है। यह है छठे स्कंद के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। प्रजापतिरुवाच नमः पराया वितथानो भूतये। नमः पराया वितथानो भूतये। नमः पराया वितथानो भूतये। नमः पराया वितथानो भूतये। गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे। गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे। गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे। गुणत्रयाभास निमित्त बन्धवे। 6:4:30 छठा स्कंद चौथा अध्याय 23वां श्लोक। सीखी जाओ जल्दी गोतवान तो मने में जाओ। अदृष्ट धाम में गुण तत्व बुद्धि भी। 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 निवृत्त मानाय गधे स्वयं हुए। 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 मयस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्युः। मयस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्युः। सखावसं संवसतः पुरेऽस्मिन्। सखावसं संवसतः पुरेऽस्मिन्। गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे। गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे। तस्मै महेशाय नमस्करोमि। 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 ऐसा है जिनकी भी नीयत है वो तो मैं जब एक लाइन बोलता हूं तो उतना सुन के याद करके बोल भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं एटलीस्ट। तस्मै महेशाय नमस्करोमि। थोड़ा और जोर लगा के देखें। तस्मै महेशाय
नमस्करोमि। आज लाडू नहीं खाए, लड्डू जैसे हाथ से बोलो ना। तस्मै महेशाय नमस्करोमि। बधाई हो, आपने भागवत का श्लोक का एक चरण आज बोल दिया। डे इज नॉट वेस्टेड इफ मेमोरी इज मेड। आज आपने थोड़ा सा बोल दिया भागवत। ये हमारा अपना है, हमारे बाप का है। सत्संग के रूप में तो कभी कभी हम साथ मिल करके इसको करें, इसका सत्संग करें, बाकी तो इसको रोज खोलो। ये अमृत ही है। अरे क्या होगा इसमें कि परीक्षित ने अमृत को छोड़ करके इसको पसंद किया था। इसी वजह से हम जगत गुरु हैं। इसी की वजह से भारत से दुनिया कैसे जीना ये सीखती है। यही है। दक्ष ने स्तुति किया भगवान का, परमात्मा ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया है। दक्ष को कहा कि महाराज आपके वंश से जगत भर जाएगा। 10,000 शबलाश्व उत्पन्न हरियश्व उत्पन्न किए हैं। श्री नारद जी के उपदेश से सारे के सारे नारायण सरोवर के किनारे भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। पुनः 1,000 शबलाश्व उत्पन्न किए। पुनः नारद जी ने उपदेश दिया। 11,000 जीवों का कल्याण किया। लेकिन दक्ष कुछ और करना चाहता था। दक्ष ने श्री नारद जी को शाप दे दिया, आप एक जगह नहीं ठहर पाएंगे। नारद जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, एक जगह खड़े रहते थे तब भी नारायण नारायण करते थे, और यदि घूमते रहेंगे तब भी नारायण नारायण ही करेंगे। स्वभाव थोड़ी बदलता है। और आज जितने संत हैं उन सबको ये शाप लगा है, एक जगह नहीं खड़े रह सकेंगे, आज इधर तो कल उधर, ये सबको शाप लगा है। फिर तो दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं। उसमें अदिति माता जो हैं वो कश्यप मुनि की पत्नी है, और दीति माता भी उनकी पत्नी है। दीति के बेटे हुए उनका नाम दैत्य, और अदिति के हुए उनका नाम आदित्य। एक बार देवता लोगों ने गुरुदेव भगवान का अपराध किया तो गुरुदेव उनको छोड़कर चले गए। विश्वरूप को गुरु किया है, लेकिन विश्वरूप फिर अपने यज्ञ में आहुतियां देते थे, वो राक्षसों के नाम से भी देते थे। इंद्र महाराज ने उनका सिर उतार लिया। ब्रह्म हत्या लगी तो 4 भागों में बांट दिया, लेकिन जिनका बेटा मर गया वो थोड़ी शांति से बैठेंगे। त्वष्टा ऋषि का पुत्र था वो विश्वरूप, उस वजह से त्वष्टा ऋषि ने तो वृत्रासुर को उत्पन्न किया। देवता लोग गए और फिर लड़ने लगे उनके साथ, लेकिन वृत्रासुर को पहुंच नहीं पाए। फिर वे वृत्रासुर से हार गए। भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने भेजा दधीचि ऋषि के पास। दधीचि ऋषि ने अपने वो जो स्पाइन है वो दे दिया, और उसके बाद में फिर उससे एक वज्र बनाया गया। इंद्र महाराज वृत्रासुर के साथ लड़ने लगे। बहुत समय तक जब युद्ध किया, तब जाके वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र महाराज समर्थ हुए, और उसमें वृत्रासुर ने से पहले 4 श्लोकों में भगवान को याद किया है, परमात्मा को। ये वृत्रासुर की कथा जिसमें हो उसको भागवत कहते हैं। बोलो, भागवत का एक लक्षण ये भी है। भागवत क्या है? बोले, जिसमें गायत्री का ही अर्थ बताया गया हो और जिसमें वृत्रासुर की कथा हो उसको भागवत कहते हैं। वृत्रासुर ऐसा पुष्टि मार्गीय गजब का भगत था, उसने 4 श्लोकों में परमात्मा को याद किया है। अभी पहले खोज लो फिर गाएं। ये है इसी 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय में अंतिम 4 श्लोक, 24, 25, 26, 27। जल्दी खोजो, मिल गए। उधर भी बता दो। अभी बेटी आगे है, माँ पीछे। सवेरे इनको नहीं मिल रहा था, आपको मिल गया था। आपको तो मिला ही है, पुस्तक सामने है, क्या चिंता। देखो, ये सब शगुन है भारत के। लोग भागवत के श्लोक गाने के लिए उत्सुक हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं भैया, भरोसा रखो, ये अच्छे दिन हैं। मिल गया? जजमान मिला? मिल गया। आपको मिला? अब माता जी को खोज के दे दो। आइए प्रारंभ करें। अहम हरे तव पादैकमूल, अहम हरे तव पादैकमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः,
सुमतिर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः गृणीत्वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् अनागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् न योगसिद्धिरपुनर्भवम् वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा प्रियं प्रियेव भूषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षति दृक्षते त्वाम् मनोरविन्दाक्षरिदुक्षते त्वाम् ममोत्तमा श्लोकजनेषु सख्यम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे त्वन्माययात्मात्मजदारगे श्वासन्तचेतस्य नाथ भूयात् स्वासन्तचेतस्य नाथ भूयात् अहं हरे तव पादैकमूले अहं हरे तव पादैकमूलः दासानुदासो भवितास्मि भूयः 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 हे हरि, मैं आपका दास होने के तो लायक नहीं हूं, लेकिन दासानुदास हूं। मेरा मन आपके गुणों का गायन करे, मेरे मन में आप ही रहो, मेरी वाणी भी आपके गुणों का गायन करे, मेरा शरीर आपकी याद में नाचे जैसे चैतन्य नाचे। महाराज, किसी भी प्रकार के स्वर्ग की या परमेष्ठी यानी ब्रह्मा जी के पद की कोई कामना नहीं है। न सार्वभौम राजा बनना है, न किसी प्रकार का रसातल का आधिपत्य चाहता हूं, किसी प्रकार की योग सिद्धि, अरे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बस मुझे तो इतना ही चाहिए कि कभी मुझे तुम्हारे विरह में, कभी मेरी आंख में आंसू आए। जिसके अभी पर नहीं निकले हैं, ऐसे छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे शाम को उस सारे पेड़ पर जितने भी घरौंदे हों उसमें सबके माँ बाप आ गए हों और उनके नहीं आए हों, तो वो जैसे चें चें करते हुए उसको पुकारते हैं, हे नाथ, मैं वो बच्चे अपने माता पिता को देखना चाहते हो, मैं वैसे ही तुमको देखना चाहता हूँ। गैया गई हो गोचर में चरने के लिए, और शाम को जब वो वापस आए तो बछड़ा जैसे पूंछ उठाकर जैसे उछलता है, कूदता है अपनी माँ से मिलने के लिए,
हे नाथ, मैं वैसे ही कूद रहा हूं तुम्हारे लिए। जिसकी सगाई हो गई हो और उसका पति परदेश गया हो कमाने के लिए, और वो जैसे वापस आने वाला हो, दिन तो निकल जाए लेकिन उस पत्नी से रात जैसे नहीं निकलती, रात में जैसे अपने पति को याद करते हुए वो दुखी होती है। हे नाथ, जैसे तुम मेरे आधे अंग हो, उस तरह मैं तुमको याद करता हूँ। मेरी आंखें तुमको देखने के लिए तरस रही। कब आओगे घनश्याम, ये नैना तरस रहे, बरस रहे। कब आओगे घनश्याम, ये नैना तरस क्षणवताम फलमिदम्। ब्रज में तो बोलते हैं बावरी वे अखियां झरी जाएं, वे आंखें जल जाएं। कौन आंखें जल जाएं? जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। सांवरे को छोड़ करके जिनकी भी आंखें गोरे में लगती है, बावरी वे अखियां झरी जाएं। नेत्रों के विषय परमात्मा बने। हे महाराज, उत्तम श्लोक के जो जन हैं, वैष्णव जन जो हैं, उनके साथ मेरी मित्रता हो। संसार के इस चक्र में घूमते घूमते जहां भी आपके वैष्णव हों, आप मुझे उनके साथ मिलाइएगा। वैष्णव मिल जाएंगे तो वैष्णव विष्णु के भक्त हैं। अब विष्णु का हृदय विशाल और भक्तों का भी हृदय और विशाल, और उस विशालता में परमात्मा मैं भी समा जाऊंगा। वैष्णवों के संग बैठूंगा, वैष्णवों जैसी बुद्धि होगी। कुसंग में नहीं फंसूंगा, मेरी बुद्धि पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि पवित्र विचार करेगी। पवित्र विचार जिसके हो गए, पवित्र भावना जिसकी हो गई, क्रिया भी उसकी पवित्र ही होती है। महाराज, जो संसार में फंसे हैं उनसे मुझे न मिलाना। इस तरह से वृत्रासुर ने दिव्य स्तुति करी है। उसके बाद में फिर इंद्र महाराज ने वृत्रासुर का उद्धार किया। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है और वो भगवान में मिल गई। प्रश्न पूछा गया था वृत्रासुर का पूर्व जन्म, जिसमें वह चित्रकेतु राजा था। 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? ओनली 1 करोड़ रानियां थी और किसी में बच्चा नहीं। ये क्या है पता है? जब ऐसा कुछ होता है तो हम देखते हैं तो हमको लगता है हमको भी करना है। ये रानी है। किसी के घर वो बढ़िया सा गणपति का डेकोरेशन देख लिया, मुझे भी करना है, ऐसा ही करना है, इससे अच्छा करूंगा। ये सारी रानियां हैं, करता कुछ नहीं, किसी में बच्चा नहीं। करोड़ विचार करते हैं हम, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। प्लान होता है लेकिन टाइम नहीं होता है। क्यों? मनुष्य इच्छा करे, उसके लिए शायद प्रयत्न भी करे, लेकिन जब तक ऊपर वाला उस पर सिक्का नहीं दे मारता है ना, तब तक कुछ नहीं होता। तो हमारी दादी माँ तो कहती है कि 31 साल से इच्छा थी कि भागवत की कथा। 31 साल किसको कहते हैं? आपका ये जो वक्ता है ना, वो 6-7 साल का था जब आपको मन हुआ। तो भगवान ने भी सोचा होगा ये इतना छोटा बच्चा भेज के क्या करूँगा, कुछ दिन तुम भी बैठो और इसको भी बड़ा होने दो, मिला दूंगा। ऊपर वाला जब उस पर अपनी मुद्रा छोड़ता है तो फिर उसके बाद काम बन जाता है। वृत्रासुर पाप का रूप है। इंद्र महाराज लड़ने लगे हैं। 1 वर्ष तक युद्ध हुआ है। इंद्र को भी, जिसके पास नारायण कवच की विद्या वाला वज्र, विश्वरूप ने उनको नारायण कवच दिया था, उस विद्या वाला वज्र लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी 1 वर्ष तक लड़ता रहा। यही बताता है, हाथ में माला है तो इसका मतलब ये मत समझो कि अब पाप के विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। ऐसा ना समझें कि मंदिर में ये खराब विचार नहीं आता है, ये तो हर जगह घुस जाता है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय करो, बस वही दिया जलाने की कोशिश जारी रखो। एक न एक दिन अपने आप, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गुरुदेव भगवान जिसको मिल गए उसका दिया बिना जले रहता नहीं, बस उसका प्रयत्न चालू होना चाहिए।
डाली के साथ लगा रहेगा फल तो एक दिन पक जाएगा। यदि उससे डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लो अब इसके पकने के कोई चांस नहीं। पाप से लड़ना तो इसी तरह से है। फिर तो इंद्र महाराज को फिर दूसरी बार ब्रह्म हत्या लगी, अश्वमेध यज्ञ किया है और उससे निवृत्ति हुई है। ये चित्रकेतु जो राजा था, एक दिन अंगिरा ऋषि उनके पास आए, उनको बेटा दिया है, दूसरी सब रानियों ने मिलकर उस बच्चे को मार दिया। राजा रोने लगा। नारद और अंगिरा दोनों वापस आए। वो जो मृत बालक था उसके जीव को बुलाया और उसको ये सब समझाया, लेकिन वो उस शरीर में वापस आने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद में चित्रकेतु को श्री नारद जी ने ज्ञान दिया। अंगिरा ने कहा कि ज्ञान तो उसी दिन दे देता, लेकिन तू तैयार नहीं था, इसलिए पुत्र में वददाव है, वो कोई बेटा ही देना पड़ा, क्या करता। लेकिन अब तो भवतैवानुभूयते, वो शोक जो है अब तो तुम ही उसका अनुभव कर रहे हो, अब तुम तैयार हो, इसलिए अब तुमको ज्ञान देते हैं। चित्रकेतु ने उसी विद्या का प्रयोग किया है, संकर्षण देव का दर्शन हुआ है, फिर विद्याधर बना और एक दिन कैलाश पहाड़ के ऊपर से निकला। श्री शंकर जी की गोद में भवानी जी को देख करके थोड़ा उसने मस्करी किया, भवानी जी ने शाप दिया है और वह चित्रकेतु बना था। अब जैसे ही वृत्रासुर को मारा इंद्र ने, तो दीति माता गई कश्यप मुनि के पास और फिर व्रत लिया है। 1 वर्ष में पूरा होने वाला वह पुंसवन व्रत पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इंद्र के भाई सब पैदा हुए। इस तरह से ये पुष्टि लीला को विराम दिया। फिर तो राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का मस्तक उतार लिया भगवान श्री हरि ने, तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान में समा गई। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ये गालियां बक रहा था, भगवान को जो गाली देते हैं उनको यदि भगवान मार दे तो भी उनके शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट होए और भगवान में मिल जाए, तो फिर स्तुति करने का क्या मतलब रह गया। नारद जी ने समझाया युधिष्ठिर को कि ऐसा है, भगवान के साथ किसी भी भाव से जुड़िए, भाव आपका है, लेकिन भगवान के साथ जुड़ोगे तो वो तुम्हारा कल्याण ही करेगा। अब हाथ में पेड़ा है, इधर से खाओ तो मीठा लगेगा, उधर से खाओ तो नहीं लगेगा। पेड़े को क्या मतलब है, पेड़ा पूरा पूरा मीठा मीठा ही है। वैसे आज गणेश चतुर्थी, ओके, लड्डू को इधर से खाओ कि उधर से खाओ, कहीं से खाओ मीठा ही लगता है ना। वो क्यों लगता है, बोले वो पूरा पूरा मीठा मीठा ही, जहां से भी खाओ वो मीठा है। उस तरह से परमात्मा को कैसे भी छुओ, वह क्योंकि अमृत स्वरूप है, हमको अमृत स्वरूप बना देता है। कंस लड़ा और तरह, और गोपियों ने और गोपों ने और नारद जी आदि ने और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने सबने भक्ति किया और वे भी तरे। तो ये सीधा साधा नियम है कि भगवान केवल तारते ही हैं। एक दोहरा है, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम,
को मारे नहीं ऐसो नहीं मेरो राम। शिशुपाल को मारा नहीं, तारा। रावण कुंभकर्णों को मारते दिखते हैं, असल में तारते हैं। क्यों? बोले अमृत को तो तुम ऐसा सोचो कि आत्महत्या करूंगा और पी जाओ अमृत, तो तुम्हारी भावना के अनुसार फल नहीं देगा, वो तो अमर ही कर देगा। क्योंकि वस्तु की अपनी शक्ति तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का उपदेश। वस्तु में अपनी में शक्ति होती है। एकदम चालू हो इलेक्ट्रिक, जिसमें ऐसे वायर को छुओगे और तुम कहो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अभी देखते हैं। उसमें मुझे कुछ भी नहीं होता, नहीं चलता। रास्ते पे जा रहे हो और किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया हो, अब आप खुले चरण जा रहे हो, पग में चप्पल नहीं पहनी हो, तो बीड़ी ये सोचती है कि छोड़ना यार, छगन को पता नहीं है, क्यों उसको परेशान करना। पता नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीड़ी जलाएगी नहीं, वो तो छोड़ती नहीं किसी को। इसी तरह से अमृत का पान करोगे तो अमर ही तो होगे। हिरण्यकशिपु लड़ा, लेकिन अमृत के साथ लड़ा और इस वजह से अमृतमय ही हो गया। तो हिरण्यकशिपु को मारते हुए दिखते भगवान, प्रहलाद को बचाते हुए दिखते भगवान, असल में तो दोनों को तारते ही हैं। ये मारते से दिखते हैं, मारते किसी को नहीं। कैसे हुआ, क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष को जब मारा वराह भगवान ने, तो उसके बाद में हिरण्यकशिपु मंदराचल पहाड़ पर चला गया। वहां जाकर के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो वरदान मांगा। क्या मांगा? जानते हैं ना क्या मांगा था हिरण्यकशिपु ने? अंदर न मरू, बाहर न मरू, ऊपर न मरू, नीचे न मरू, बस एक ही बात, मरू नहीं। और जैसे ही ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तेरे पेपर पे साइन करूं नहीं। मरना तो मेरे को भी पड़ता है, ब्रह्मा जी भी मरते। ब्रह्मा जी का अभी 51वां वर्ष चल रहा है, अजी 49 बाकी से। ब्रह्मा जी की आयुष्य भी 100 वर्ष की निश्चित है, वो भी जाएंगे। बोले मरना तो मुझे भी पड़ता है, इसलिए तुझे भी मरना पड़ेगा, तो कंडीशंस रख दे जिधर जो भी रखनी है। तो उसने अपनी तरह से सोचकर दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं, गीले से ना मरूं, सूखे से ना मरूं, ये सब अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, जो भी रखना हो रख दो। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले कहा कि ठीक है ये तो है ही है, फिर इतनी जगह जो इधर पुस्तक में थोड़ी बची है नहीं, इतनी जगह रख कर नीचे साइन किया कि और भी कुछ याद आए, वायलिन से न मरूं, तबला से न मरूं, हारमोनियम से न मरूं, लिख देना। बड़ा होशियार था ब्रह्मा जी, आपसे ना मरूं, आपकी बनाई हुई किसी वस्तु व्यक्ति से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा, जाओ आनंद करो, आनंद करो। ब्रह्मा जी कही दिए और बजी भगवान रहता है। अब जैसे ही मौत को भूला तो पाप में उसका प्रवृत्ति शुरू हुई। इतना पाप करने लगा कि पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार हुआ। 4 पुत्र थे, ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद, प्रहलाद। प्रहलाद जी को और उन सबके भाइयों को सबको बैठाया था पढ़ने के लिए पाठशाला में। तो वहाँ जाकर के ये लोग पढ़ते थे, गुरु जी जो भी पढ़ावें वो पढ़ लें और फिर गुरु जी को वो पाठ सुना दें तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हो जाएं। और वो प्राइमरी स्कूलों में आपने देखा है ना, गाँव में जब जो स्कूल्स होती है ना, उसमें क्या होता है, बोले वो गुरु जी किसी को मॉनिटर बना देते हैं और मॉनिटर सब मॉनिटर करता रहे। गुरु जी पता नहीं कहाँ बैठ के देखते होंगे सीसीटीवी में। और किसी एक लड़के को ये सौंप करके फिर यदि अच्छी सीजन हो तो फिर उस सीजन में गुरुजी गेहूं मांगने के लिए निकल जाएं सब खेतों में। गुरुजी का ऐसे ही चलता था, क्या करें। तो प्रहलाद जी को मॉनिटर बना दिया। प्रहलाद जी सबको इकट्ठा करके बैठे और फिर प्रहलाद जी को सौंपा हुआ हो वो पाठ तो प्रहलाद जी सुना दें और फिर कहे कि देखो ये सब पेट भरने की विद्या है, आत्मा में संतुष्टि हो ऐसी विद्या तो दूसरी है, जिससे जन्म मरण का चक्कर कट जाए ऐसी विद्या तो दूसरी है, यदि चाहो तो मैं कह सकता हूँ। और सारे बच्चे प्रहलाद के इर्द गिर्द सब जगह बैठ जाए। हाँ प्रहलाद ये 1 2 बगड़े भी मजा नहीं आता, तुम जो कहते हो उसमें आनंद आता है, बताओ क्या करना है। और प्रहलाद जी उनको साथ लेकर के नारायण नाम का कीर्तन करें। प्रहलाद जी इस तरह से रोज करने लगे। जैसे ही गुरु जी आ जाए तो फिर गुरु जी को देख करके सब चुप हो जाए। एक दिन गुरुजी ने प्रहलाद को तैयार किया और ले गए हिरण्यकशिपु के पास में। हिरण्यकशिपु ने पूछा अपने बेटे को कि बेटा तुम जो पढ़ते हो उसमें तुमको क्या अच्छा लगता है, सीखो।
हिरण्यकशिपु भी पूछता था। आज तो किसी के घर में जाके पूछो कि आपका बेटा क्या पढ़ता है, बोले वो बेटा, हाँ बेटा तुम क्या पढ़ते हो, इतना ज्यादा पैसा कमाने में मत पड़ना। और मुंबई में तो जाते हैं तो उसको पूछा आपका बेटा कितना बड़ा हुआ, बोले इतना। इतना कैसे कह रहे हो, बोले सवेरे काम को जाता हूँ सोया रहता है, आता हूँ वापस तब तक सो गया होता है, पथारी में ही बढ़ते देखा है, इतना हुआ है। इतना ज्यादा काम धंधे में नहीं उलझना चाहिए। हिरण्यकशिपु भी पूछता था, अब प्रहलाद जी ने उनको जो अच्छा लगता था कह दिया। प्रहलाद जी ने जो अच्छा लगता था कह दिया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। 7वां स्कंद 5वां अध्याय में 5मो श्लोक 755। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। हित्वात्मपातं गृहमन्दपूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संसार रूप अंधेरे कुएं में पड़ के मर जाने से अच्छा है कि वन में चले जाएं और हरि नाम लें। इनको अच्छा नहीं लगा हिरण्यकशिपु को, और वो तो डांटने लगा। ये सब ऋषि कुमार जो थे वो शुक्राचार्य के जो बेटे थे, प्रहलाद जी को आश्रम में लाए और पूछा कि ये सब तुमको कौन आके सिखा जाता है। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज ये तो मैं जन्म से ही जानता हूँ। क्या हुआ था, बोले जब हिरण्यकशिपु तप करने गया तब इंद्र इस हिरण्यकशिपु के नगर पर चढ़ाई किया, और हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु, उसको लेकर के वो चल जाने लगा। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि इसको छोड़ दो। इंद्र ने कहा मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, इसके पेट में बच्चा है, जन्मेगा, हिरण्यकशिपु को उसका वो बेटा है, उसको मैं मार दूंगा और उसके बाद में फिर स्त्री को छोड़ दूंगा। तो तुरंत नारद जी ने कहा कि त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। ये अनंत का अनुचर है, ये बलवान है, ये तुमसे नहीं मरेगा। अब भगवान का ये सेवक है, ये सुना तो इंद्र महाराज ने भी उस कयाधु माता की, क्योंकि भगवान का भगत है उनके पेट में, तो भगत की माँ होने के हिसाब से इंद्र महाराज ने दिन परिक्रमा किया और दिवम ये वो चले गए। अब कयाधु को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में आए और 100 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तप किया। 100 वर्ष तक ये कयाधु नारद जी के आश्रम में रही। 100 वर्ष तक प्रहलाद जी माँ के पेट में रहे और 100 वर्ष तक कयाधु को नारद जी सत्संग कराते थे। अब सत्संग तो कयाधु को भी ध्यान में रख के कराते थे और कुछ कुछ तो प्रहलाद को भी ध्यान में रख के कराते थे। तो प्रहलाद जी के पास ये सब ज्ञान कहाँ से आया, बोले 100 वर्ष तक श्री नारद जी का सत्संग किया था, उस वजह से। फिर तो प्रहलाद जी महाराज ने बच्चों को ये सब सिखाना जारी रखा। प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता। भागवत धर्मों का पालन तो बच्चे हो तभी से शुरू कर दो। इसलिए जो दादा हैं उनको अपने पोतों को मंदिर जाते समय साथ ले जाना चाहिए। वो थोड़े से प्रसाद के लोभ में तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन तुमको पता नहीं है वो जब दादा बनेगा तो वो भी मंदिर आपको याद करके जाएगा। आखिर तो वहीं जाना है ना, किसी काम के नहीं रहेंगे दुकान में, तब कहाँ जाना बाकी रहेगा, भगवान ही तो संभालेंगे। दादा हो दादी हो सबको भगवान ही संभालेंगे अंत में। घर में तो जितना ज्यादा टक टक करવું नहीं, वही जाओ। हाँ, जितना ज्यादा समय रहोगे तो अच्छे नहीं लगोगे। टाइम से निकल जाना, टाइम से उधर भगवान का भजन करना, टाइम से आना, खाना, सोना। ओके, हाँ यही रहता है। जब छोटे बच्चे हों तभी से उनको ये श्लोक रटाना और घर में इस टाइप के श्लोक और ये कीर्तन होना और पूजा वगैरह होना, ये सब होना चाहिए। आपके घर में ये भागवत की कथा हो रही है, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं ये सब इसको देख रहे हैं। सब लोग आए थे, सब लोग मिले, सब लोग यहाँ प्रसाद लेकर के जाते थे, हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, कुछ था। अब वो कुछ क्या था वो तो बड़े होंगे तो समझेंगे, लेकिन उनकी आंखों में ये चीजें जा रही हैं और वे सीख रहे हैं इसको। तुम जो बोलोगे कम सीखेंगे, तुम जो करोगे सीधा सीधा सीखेंगे। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया है
उसके बाद में फिर नारद जी ने जो ज्ञान दिया था वो सब भी प्रहलाद जी ने वर्णन किया है। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय चित्रवत्सता। हरि की उपासना करने में कह अति प्रयास है, इसमें क्या प्रयास है? अपने ही हृदय में विराजमान परमात्मा है, बस अपना ही यार है और अपने ही दिल में बैठा है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, परमात्मा को हृदय में ही अनुभव करो और हृदय में बैठा परमात्मा हमको प्रेरणा करता है, उसी परमात्मा के साथ हमारा नित्य रास हो। अब ये सब बातें हुई हैं। फिर एक दिन ये लोग तैयार करके ले गए फिर से एक बार प्रहलाद जी को। फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुम ये सब पढ़ते हो, उसमें तुमको क्या अच्छा लगा? तो प्रहलाद जी ने स्पष्ट कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में प्रहलाद जी बताते हैं। ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में 23वां श्लोक है, 7:5-23। हे पिताजी, भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। भगवान की कथा को कोई सुने, भगवान के गुण नाम का कोई कीर्तन करे, भगवान का कोई स्मरण करे, भगवान के चरणारविंद की सेवा करे, भगवान की पूजा करे, भगवान को वंदन करे, भगवान का दास होकर के रहे, कोई भगवान का सखा होकर के रहे और कोई भगवान के चरण में अपना सर्वस्व निवेदन कर दे, आत्म निवेदन कर दे। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। अब तो बड़ा क्रोध में भर गया, ऐसा बेटा हो तो भी क्या, ना भी हो तो क्या, ये तो कुल नाशक पैदा हुआ है, इसको मार दो। और लोगों ने, वो सब उनके ही सैनिक थे, अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहलाद के शरीर में प्रहार करने लगे, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांग दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, बन गया अमृतमय ये विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। पहाड़ से फेंका प्रहलाद को ये कथा है, लेकिन गिरा ये कथा नहीं है। विषैले नागों ने डसा प्रहलाद को ये कथा है, लेकिन जहर चढ़ा ये कथा नहीं है। परमात्मा कितनी इमरजेंसी में आकर के भी तुमको बचा सकता है। ये सब प्रहलाद की केवल बातें नहीं हैं। याद रखिए, तुम भगवान के नाम का यदि आश्रय करके बैठो तो अनुभव तुमको और मुझे भी होते हैं कि कभी हाथी के पैर के नीचे कुचले जा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी आती हैं, लेकिन बाल बांका नहीं होने देता जो उनकी शरण में रहता है। राम राखे कौन चाखे, पर राम राखे एना माटे रामना शरण में रहવું પડે। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। परमात्मा श्री हरि ने जिसकी रक्षा कर दी, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? कई उपाय किए लेकिन मरा नहीं। एक दिन बाप बेटा आमने सामने आ गए। शाम का समय था, जैसे ही प्रहलाद जी अंदर घर में घुस रहे हैं और वो बाहर निकल रहा था, धीरे से प्रहलाद बोला, नमो नारायण पिताजी। अब ये कहना इसको, ये तो जलते पे पेट्रोल छिड़कने जैसी बात है ना। तुरंत क्रोध में भर गया, मेरे सामने ऊंची आवाज से कोई बोल नहीं सकता। त्रिलोक में मैं जहां भी खड़ा रह जाऊं सारे के सारे तितर बितर हो जाते हैं और तुम ही
તો એવું જોયું જેને કોઈ ન પૂગે, कहावत है ना, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, मेरे सामने खड़ा होकर नारायण का नाम लेता है। कई बार कहा उसने तेरे चाचा को मारा है, उसका नाम नहीं लेना, नारायण का नाम लोगे तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा इतनी बार चिल्ला रहे हो तो इसमें तुमने ही कई बार नारायण नारायण बोला, उसका क्या? खुद तो पालते नहीं नियम, मेरे से कह रहे हो नारायण का नाम नहीं लेना। अब क्या नहीं बोलना, वो बोलने के लिए भी तो बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा कि मेरे नारायण का नाम तो मैं लूंगा क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वदा है, बस उतना ही सुनना था। हिरण्यकशिपु ने कहा कि व्यक्तम तुम मर्तु कामोसी, लगता है अब मरना चाहते हो, इसलिए इस तरह से बकवाद कर रहे हो। लगता है कि मरने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि मरने की जिसको इच्छा हो वही तुम्हारे जैसी वाणी बोला करते हैं। तुम्हारे जैसे मंद भाग्य ने जिसको जगदीश्वर कहा है, कहां है वो? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि वो वहां है तो खंभे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो स्पष्ट दिखता है। बस ये प्रहलाद की बात को सही करने के लिए ही भगवान आए। प्रहलाद ने कहा दिखता है। हिरण्यकशिपु ने कहा यदि तेरा भगवान इसमें है तो उसके सामने मैं उसके भगत की हत्या करता हूं, देखता हूं तेरा भगवान यहां पर आकर के कैसे तेरी रक्षा करता है। और ऐसे कहकर के केवल हिरण्यकशिपु इतना बोल करके खड़ा हुआ, हाथ में तलवार उठाई और जैसे ही प्रहलाद की ओर दौड़ पड़ा, बीच में खंभा आया, जैसे ही मुक्का मारा खंभ फटा और अंदर से भगवान प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह नारायण भगवान की जय। तदैव तस्मिन् नदोति भीषणो हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरे नाथ ज्यादा युद्ध मत करना, वैसे ही 7.5 हो रहा है। भगवान ने कहा ठीक है क्या करना है बोलो। वो ब्रह्मा जी का जो वो वरदान का जो पेपर है वो संभाल के रखा होगा ना, उसको निकालो। बोले कुछ नहीं करना है प्रभु। बोले नहीं तू थोड़ा देख तो खरी, थोड़ा देख तो सही क्या हुआ, ऊपर हो कि नीचे हो? बोले कहीं नहीं हूँ प्रभु, मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूँ, बीच में लटका हुआ। अंदर हो कि बाहर हो? बोले तुम वो बीच में दहली पर बैठे हो। दिन है कि रात है? बोले 7:30 बजे रात भी नहीं कह सकते ना, और दिन तो है ही नहीं, तो वैसे ही शाम होगी। नृसिंह पुराण है, नृसिंह पुराण में स्पष्ट लिखा है भगवान नरसिंह नारायण का जन्म कहाँ हुआ है? मूल स्थान में। ये मूल स्थान यही आज पाकिस्तान में मुल्तान है। गूगल करके देख लेना, दिखेगा मुल्तान, वहां नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। और जैसे राम भगवान का जन्म दोपहर में, वैसे ही वामन भगवान का भी जन्म दोपहर में, और नरसिंह भगवान का भी जन्म दोपहर में ही हुआ है। लेकिन हिरण्यकशिपु को मारा है शाम को, इसलिए शाम को हम नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं। और कहा कि मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ? बोले ये तो यही तो पता नहीं चल रहा है, ऊपर से देखो तो सिंह लगते हो और नीचे से देखो तो मनुष्य लगते हो। और कहा कि ये नाखून गीले हैं कि सूखे हैं? बोले काटते हैं तो कुछ दर्द नहीं होता, सूखे हैं, और बढ़ते भी हैं सो गीले भी हैं। हो गए सब वरदान पूरे, बोले सब हो गए। हिरण्यकशिपु की छाती में भगवान ने जैसे ही अपने बड़े बड़े नाखून धसा दिए हैं, लहू का खून का फव्वारा सा उड़ा है, और आकाश में देवताओं के दुंदुभी नगाड़े बज उठे, अप्सराओं ने नाच गान किया, जय जयकार हुआ। बोलिए नृसिंह नारायण भगवान की जय। फिर तो असुर के शव को फेंक दिया है, और भगवान श्री हरि के पास आकर के देवताओं ने स्तुति किया है। लक्ष्मी जी भी पधारी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नहीं तो ऐसा होता है ना, कुछ नए नए साहब आए हो ना गांव में, तो वो किसी से भी शांत नहीं हो तो लक्ष्मी जी से हो जाते हैं।
लेकिन ये भगवान ऐसे थे कि वो लक्ष्मी जी से वो शांति नहीं हुए, और लक्ष्मी जी भी को भागना पड़ा। फिर तो ब्रह्मा जी ने बुलाया है प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी पधारे हैं, और प्रहलाद जी अब देखिए इधर क्रोध की सीमा है ना, और सामने करुणा की सीमा। एक मासूम सा बच्चा प्रहलाद सामने आया है, दोनों हाथ जोड़े हैं और भगवान की स्तुति किया है। खोजना है तो 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, 7, 8, 7, 9, 8। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतामतयो वचसा प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः रघुना किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौ स्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः। वाणी के प्रवाह से ये ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करते हैं, हे नाथ यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा, मेरे जैसा एक असुर कुल में उत्पन्न और वो भी बच्चा आपके सामने आकर के स्तुति करेगा, क्या वो आपको प्रसन्न कर सकता है? पर नहीं नहीं, मुझे भरोसा है अनेक सद्गुणों से युक्त यदि कोई दूसरा भी होगा तो वो आपको प्रसन्न कर लेगा, और यदि दुर्गुण है जीवन में तो ब्राह्मण भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में इतनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज आपको लगता है ऐसा कि ये शेर जैसा रूप बना करके आए हैं और मैं आपसे डरता हूँ? नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य। हे अजित, आपके इस भयानक चेहरे को देख करके मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो संसार का डर है। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसता प्रणीतः। डर है तो संसार का। मेरी जिह्वा किसी रस की ओर मुझे खींच रही है, मेरे कान किसी शब्द की ओर मुझे खींच रहे हैं, मेरे हाथ किसी स्पर्श की ओर मुझे खींच रहे हैं, मेरी आंखें किसी रूप की ओर मुझे खींच रही हैं, मेरी नाक किसी गंध की ओर मुझे खींच रही हैं। महाराज ये ऐसा ही लगता है जैसे एक पति की अनेक पत्नियां रात में अपने अपने कमरे में ले जाने के लिए एक ही पति को जान जैसे खींच रही हो। महाराज ऐसी कृपा कर दो ना कि मेरी आंख मेरे कान ये आपकी कथा की ओर खींच जाए। ऐसी कृपा कर दो ना कि मेरे हाथ आपके चरणारविंद का स्पर्श करने के लिए लालायित रहें। कान कहें कि कथा सुन लें और हाथ कहे कि नहीं नहीं पहले चरण स्पर्श कर लें, कथा बाद में सुनेंगे। और तब तक आंख बोले कि चरण को स्पर्श जरूर करो लेकिन रूप को भी तो देख लो, हरि का रूप कितना सुंदर है। हे नाथ कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी जिह्वा आपके प्रसाद की ओर ललके, उसको ललक हो तो आपके प्रसाद की हो, और मेरी नासिका को यदि इच्छा हो तो आपके चरणों में समर्पित उन तुलसी की गंध लेने की इच्छा हो। ये सारी इंद्रियां मुझे आपकी ओर ही खींचे लेकिन अपने अपने विषय में खींचे। कृपा करनी है तो ऐसे करो ना। छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें। भगवान नरसिंह नारायण का क्रोध शांत हो गया है, प्रहलाद को अपनी गोद में लिया है, और क्योंकि चेहरा शेर का है इस वजह से शेर अपने बच्चे को प्रेम करेगा तो कैसे करेगा? चाटेगा ना।
भगवान नृसिंह नारायण ने अपने भगत प्रहलाद को चाटा है। भगवान ने कहा है बेटा आने में देर हो गई हो तो क्षमा करना। मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ मांगना नहीं आता, आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने एक कल्प का राज्य दिया है और फिर तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न मैं किसी को अब मारूंगा नहीं। फिर तो नृसिंह नारायण भगवान वहां से पधारे, ब्रह्मा जी को थोड़ा डांटते हुए गए कि इस तरह से असुराणाम सुधा दानम मत किया करो। भगवान नृसिंह नारायण पधारे, उसके बाद त्रिपुर दहन की कथा है और फिर उसके बाद धर्म पंचाध्यायी की बात आती है। मुझे यहाँ तक कथा का क्रम ले जाना था, इस वजह से आज भी आपका थोड़ा समय, अब तो आपको आदत हो गई है, सो लिया तो लिया, क्या है। 2 दिन हम लोग थोड़ा सीधी तरह से चलते हैं, फिर तीसरे दिन इस तरह से बोलते हैं क्योंकि आपको आदत हो गई होती है कि ये 7 बजे में तो मानता है नहीं, वैसे ही आगे बढ़ेगा तो बढ़ने दो। पर ये एक बात अपार्ट फ्रॉम दिस जॉक, हंसने वाली बात भी अपनी जगह है, लेकिन ये आपकी तपस्या, आपकी ये कथा सुनने की प्रीति का भी परिचय है। आपको ये सुनना अच्छा लगता है, ये भी तो इससे परिलक्षित होता है। और आपकी इस कथा रूप की प्यास को प्रणाम करता हुआ आइए, गणेश चतुर्थी का ये बढ़िया दिन आज हमारा सफल हुआ, क्योंकि हमने कई भगवान का चरित्र और अंत में नृसिंह भगवान का चरित्र भी सुना, गणेश जी का भी कुछ थोड़ा बहुत चिंतन हमने किया। और आइए अब हम भगवान का नाम लें कुछ और उसके बाद में आरती करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे। आपको लगेगा ये गणेश चतुर्थी, नरसिंह भगवान का जन्म और कीर्तन राधा रानी का, एक बार खिचड़ी क्यों करते हो? खिचड़ी नहीं कर रहे हैं, गणेश जी का जन्मदिन शाम हो गई, पूरा हो गया। नरसिंह भगवान की कथा विस्तार से सुनी, पूरी हो गई। अब नजर है राधाष्टमी पर। अब नजर कहाँ है? राधा जी का प्रागट्य होने वाला है उधर। आइए प्रेम से गुनगुनाएं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे जय जय 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 राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे
कीर्तन के साथ आज तीसरे दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल जैसे ही आप सबको पता है भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य उत्सव होगा कथा में, तो ये कुछ भी काला गोरा मत पहन के आ जाना, थोड़ा सा पीला वगैरह पहन के आना, लगे थोड़ा सा कि गोकुल है, और उसके बाद हम कृष्ण जन्म मनाएंगे। आइए आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। जय जयकार करिए। श्री जय श्री कृष्ण। तुम्हारा मन मंदिर प्राण प्रभु मारा मन मंदिर प्रेम करीने पधारो वाला, प्रेम करीने पधारो, कृष्ण कन्हैया करो आरती, सिर धरीने स्वीकार पार उतारो, प्रभु जी पार उतारो, कृष्ण कन्हैया करो आरती, स्नेह धरीने स्वीकारो, पतित पावन त्रिभुवन तारण, पतित पावन त्रिभुवन तारण, का